आप सभी को जय यीशु। आज के लिए हमारे मनन के लिए विषय है संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 18 पद संज्ञा 9 से लेकर 14 तक। कुछ लोग बड़े आत्मविश्वास के साथ अपने को धर्मी मानते और दूसरों को तुच्छ समझते थे। ईसा ने ऐसे लोगों के लिए दृष्टांत सुनाया। दो मनुष्य प्रार्थना करने मंदिर गए, एक फरीसी और दूसरा नाकेदार। फरीसी तन कर खड़ा हो गया और मनी मन में इस प्रकार प्रार्थना करता रहा, ईश्वर मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि मैं दूसरे लोगों की तरह लोभी, अन्यायी, बेविचारी नहीं हूं और ना इस नाकेदार की तरह। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं और अपनी सारी आय का दशमांश चुका देता हूं। नाकेदार कुछ दूरी पर खड़ा रहा, उसे स्वर्ग की ओर आंख उठाने तक का साहस नहीं हो रहा था। वह अपनी छाती पीट पीट कर यह कह रहा था, ईश्वर मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूं वह नहीं बल्कि यही पाप मुक्त होकर अपने घर गया, क्योंकि जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, परंतु जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हम बारंबार दूसरों को जज ना करें इस विषय पर मनन किया है। आज भी हमारे लिए मनन का विषय यही है कि हम किसी पर भी किसी कारणवश भी जज ना करें। इस बात को यहां पर रखने के समय में 2 चीजों को आप सबों के साथ साझा करना चाहूंगा। एक तो है जज ना करना, दूसरा है डिसर्न करना। अच्छाई और भलाई को डिसर्न करना, दोनों अलग अलग बातें हैं। जज किसी को भी ना करे और उसी के अनुसार, अपने प्रेजुडिस के अनुसार उसके साथ व्यवहार ना करे, लेकिन डिसर्न अवश्य रूप से करे। इस परिप्रेक्ष्य में मैं जब मनन कर रहा था, कुछ पढ़ रहा था, तो 3 व्यक्तियों के बारे में मेरे नजर आई और वे मैं आप सबों के साथ साझा करना चाहूंगा। ऐसा एक व्यक्ति के बारे में जो अपने यार, मित्र, दोस्त, बुरे पॉलिटिशियन के साथ रखता था। उनके 2 पत्नियां थी, एस्ट्रोलॉजर्स के साथ में कंसल्ट किया करते थे, चेन स्मोकर हुआ करता था और प्रतिदिन वह 8 से 10 बार दारू पीता था। ऐसा एक व्यक्ति। दूसरा एक व्यक्ति है जो अपने जॉब से 2 बार निष्कासित किया गया, दोपहर तक सो जाता है और वह जब कॉलेज में था तो ओपीएम नशा करते थे और रोज ये व्यक्ति पिया करते थे। तीसरा एक और व्यक्ति के बारे में मैं बताना चाहूंगा जो लोगों के नजर में एक बड़े ही अच्छा वॉर हीरो था, युद्ध से जीत कर लौटा था, वेजिटेरियन था और ना वो नशा करता था या ना स्मोक करता था, एक टी टोटलर, और अपने पत्नी को कभी धोखा नहीं दिया। एक अच्छा व्यक्ति। तीनों के बारे में बताने के बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कौन अच्छा है, हम सबका यही ओपिनियन रहेगा जो तीसरा व्यक्ति है जो वो सबसे अच्छा है। लेकिन बताना चाहूंगा ये कौन लोग थे जो पहले मैंने आप सबों के सामने जिस व्यक्ति के बारे में बताया, उनका नाम है फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, अमेरिका का 32वां प्रेसिडेंट। दूसरा जो व्यक्ति के बारे में आप सबों के सामने मैंने साझा किया, उनका नाम है विंस्टन चर्चिल, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। और तीसरे और अंतिम जो अच्छे नेक इंसान के बारे में मैं आप सबों के साथ में जो बताया है वो है अडोल्फ हिटलर। प्यारे भाई और बहनों, हमारी जजमेंट जो ऊपरी दिखता है उसी के अनुसार अक्सर होता है।
हमारे बैकग्राउंड, हमारे संस्कार, इन तमाम चीजों से जुड़े हुए होते हैं। लेकिन बताना चाहूंगे, एक व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है बड़ा ही कॉम्प्लेक्स रहता है। वो एक जैसे हमेशा दिखना जरूरी नहीं है। बुराइयां तो होती है, अच्छाइयां भी होती है। विशेष रूप से ध्यान रखें, एक डेड क्लॉक जो होता है, एक घड़ी जो मतलब अभी कोई काम का नहीं है, उस घड़ी में भी कम से कम दिन में 2 बार सही समय बताते हैं। एक डेड क्लॉक किसी भी दिन में 2 बार सही समय दिखाता है, बताता है। और उसी प्रकार एक और बात मैं आप सबों के साथ साझा करना चाहूंगा कि जब हम एक अंडे को, एग को पानी में अगर उबाले तो उनका जो शेल होता है वो हार्ड हो जाता है, और वो उबलते पानी में अगर हम आलू डाल दे, वो आलू को नरम बनाता है। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि इंसान, व्यक्ति, हम सबों के जजमेंट के ऊपर है, परे है। एक व्यक्ति हमारे जितने नजरिया है, उन तमाम नजरियों को अनुसार जब हम एक दूसरे को जज करते, उसके ऊपर होते हैं, व्यक्तित्व उसके ऊपर होता है। तो कभी भी जब हम जज करते हैं वो सही नहीं होता है, क्योंकि व्यक्ति बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। उनमें अच्छाइयां भी होती, बुराइयां भी होती। कुछ समय वो अच्छा दिखता, कुछ समय वो बुरा दिखता, कुछ समय हमारे नजरों के सामने वो अच्छा दिखता, कभी हमारे नजरों के पहले या उसके बाद में वो बड़ा बुरा भी दिख सकता है। तो किसी को भी जज ना करे। जज करने वाला प्रभु है, वो सब कुछ को देखता है और उसी का ही निर्णय सही होता है। और जिस वक्त हम किसी भी व्यक्ति को जज करते हैं, यकीन मानिए हम उनके साथ में प्रेम नहीं रख पाते। इफ यू वॉन्ट टू ग्रो इन लव, अगर प्रेम में सबके साथ आप बढ़ना चाहते हैं, तो प्यारे भाई और बहनों, किसी को भी जज ना करे। आमीन।